नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं प्रश्नावली 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली 3 में जो है इसमें ज्ञात कीजिए। इसमें अभी तक गुणा मैंने बताया, इसमें जो बताना है वो भाग है। और भाग में प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 पहला प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए 12/3/4। ठीक है। अब जब भाग का निशान होता है तो यहाँ पर सीधे सीधा हो जाता है 12 × 4/3। ये पलट जाता है, ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है। ठीक है ना। अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है और भाग के जगह गुणा का निशान हो जाता है। तो देखो 3 × 3 3 चौक 12 कट जाएगा, बचे का क्या 4 × 4 बराबर का हो जाएगा 4 चौक 16। यही क्या जाएगा। ठीक। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है 14/5/6। ये पहला था। दूसरा है 14/5/6 या फिर हो जाएगा क्या 14 × 6/5। ठीक। कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 14×6 = 84 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 × 5 3 5 × 6 30 और 4/16 4 84/5। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसी तरीके से इसका तीसरा नंबर है, समझ में आ रहा होगा। जो चीज नहीं समझ में आए तो बताना। 8/7/3। तो 8×3/7। ठीक है। तो 8 × 24/7 या 7 × 21 3 24 बटा क्या जाएगा 7। क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक। बहुत ही सरल है। इस तरीके से इसमें का पांचवा और छठवा। पांचवा बताता हूँ, छठा आप मेरे से करके आओगे। तीन हो गया ना। चौथा भी बता दो। चौथा अपने से करोगे आप। चौथा है इसमें का 4/8/3। इसको आप अपने से करोगे। पांचवा में बता रहा हूं। पांचवा कह रहा है 3/2 3 भागे का गुणा हो जाएगा 2 3 6 7 बटा, अभी भाग ही रहने दो, समझ नहीं पाओगे। 7/3 हो जाएगा या फिर 3 × 3/7। ठीक है ना। तो 3 × 9/7 या 7 × 7 = 9/7। ये क्या जाएगा आंसर जाएगा। समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल है कि मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सामान्य में बदल लिया और फिर साइन चेंज हो गया और साइन चेंज होने के बाद मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। इसका छठा नंबर है। छठा नंबर आपको अपने से करना है। छठा में देखता हूं। छठा कह रहा है क्या है। छठा पांचवे के जैसा ही है। 5/3 पांचवे के जैसा सेम है। तो आप अपने से कर लो। नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, मैं हल करूंगा या सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना। ये रहा पहला प्रश्न के 6 पार्ट थे जो मैंने आप सभी को बताया। और इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। कह रहा निम्नलिखित भिन्नों से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किसका प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
ठीक है ना। तो प्रत्येक भिन्न का व्युत्क्रम अगर पहला है 3/7 का व्युत्क्रम करें तो 7 यानी कि 1/3/7 होगा, जो कि क्या हो जाएगा 7/3 व्युत्क्रम हो जाएगा। और कह रहा है कि व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गित कीजिए। अब उचित भिन्न 3 दूना 6, 7 बटे क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक ये हो गया आपका व्युत्क्रम भिन्न हो गया, उचित भिन्न हो गया, और उसको और जो है कह रहा है कि पूर्ण संख्या के रूप में, तो पूर्ण संख्या के रूप में भी मैंने लिखने का प्रयास किया, या इसी को लिख सकते हो 2 + 1/3। ठीक, इसी तरीके से इसमें 8 पार्ट है, 8 को आप कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, तीसरे में भाग देने की बात कर रहा है, ज्ञात कीजिए। तीसरा कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला है 7/3/2, 7/3/2। बस सेम प्रक्रिया 7/3 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 7 बटे क्या जाएगा 6 जाएगा, या 6 कम 6 और 1 बचेगा 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसका 4/9/5। दूसरा है 4/9/5, या 4/9 हो जाएगा गुणे 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो 4 बटा क्या जाएगा 45 आ जाएगा, क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इस तरीके से इसका तीसरा 6/13/7। तीसरा है 6/13/7, या 6/13 गुणे 1/7 हो जाएगा। 6/13 क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसका चौथा 4 से 1/3/3, 4 से 1/3/3, तो 4 से 1/3 गुणे 1/3, ये 4 में 12, 13/3 गुणे 1/3, चलो 13 के नाम 13, 3 कितना 9, ये आंसर आ जाएगा। या फिर 9 के नाम 9 है ना, और 9 4 13/9। ठीक है, तो रूप हो गया। तो ये भाग समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल भाग है। इसमें जो एक दो पार्ट छूट रहा है अपने मन से कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, उसको भी बताने का प्रयास करो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, फिर इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसका पांचवा पार्ट है, जो तो पांचवा पार्ट है, पांचवा अपने मन से आप कीजिए, और छठा भी अपने मन से कीजिए। पांचवा क्या है, कह रहा है कि 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 भागे 4, और इसी तरीके से 4 सही 3/7 भागे 7। इसको दोनों को अपने से करना है। और मैं अगला प्रश्न बताता हूँ, कह रहा है ज्ञात कीजिए। पांचवा है, चौथा है, तीसरा बता रहे थे ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। पहला इसमें है, पहला है 2/5 भागे 1/2। कुछ नहीं करना है, 2/5 गुणा का निशान लगाना है और बदल देना है, तो 2 दूना 4/5, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से इसका दूसरा है 4/9 भागे 2/3, तो 4/9
ये रहेगा गुणा गया 3/2, 3 कम 3, 3 3 का 9, 2 कम 2 दूना 4, क्या बचेगा 2/3 पूरे 1/1, क्या बचेगा 2/3, एक क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, करना चाहोगे तो कुछ नहीं। इस तरीके से 3/7 भागे 8/7, तीसरा है 3/7 भागे 8/7, 3/7 पूरे 7/8, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या 3/8, यही आंसर है इसका। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और इसमें लास्ट में चौथा, पांचवा, छठवा, चौथा पांचवा छोड़ दें, छठवा बताते हैं, या चौथा बता देता हूँ, पांचवा और छठा छोड़ देता हूँ। चौथा देखो आप, कुछ नहीं है, भिन्न है और मिश्र भिन्न मैंने दिया है, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आ जाएगा, अगर करोगे तो कोई इशू नहीं है। देखो क्या है, 2 से 1/3 भागे 2 से 1/3 भागे 3/5। देखो 2 3 6 7/3 हो जाएगा, पूरे 5/3 हो जाएगा, 7 से 35, 3 का 9, 9 3 27 और 8 35/9, ये आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सरल है। इस तरीके से पांचवा देखिए, 3 से 1/2, पांचवा है 3 से 1/2 भागे 8/3, ठीक है ना, कुछ नहीं, 3 और 6 7/2, पूरे लगा तो 3/8 हो जाएगा, 7 के लिए 4 में 16, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो समझ में आ रहा होगा।